हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। इससे पहले कि रीडिंग स्टार्ट की जाए गाइस, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी इनर विजडम को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स की एक खासियत ये भी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाएगा। इसमें टैरो रेमेडीज, टैरो स्पेल्स, कैंडल मैजिक, बहुत चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं जो आपको सिखाई जाने वाली हैं। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन यहाँ आपको कनेक्ट करती है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आप चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले गाइस प्लीज़ थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे हाथ जोड़ कर के ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से फरवरी मंथ के लिए गाइडेंस दें, मैसेजेस दें। और आपको यहाँ पर ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैसेज आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ बताती है, वो मैसेज कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे, आपके प्यारे बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस वक्त फरवरी मंथ के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ बताएं उनके लिए क्या मैसेज है। टॉरस वृषभ राशि, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि वालों को इस समय क्या जानने की ज़रूरत है फरवरी मंथ के लिए। क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, वाह, ओके। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ब्यूटीफुल। चेंज योर फोकस, वाओ। न्यू विटैलिटी, सोलर प्लेक्सस। तीन तो आपके ना चक्रास ही आ गए हैं। ओके, लेट्स सी। टीच, ओह माय गॉड। अपॉर्चुनिटी beckons and challenging times. Okay, my dear Taurus. ओके, ये मंथ, ये जो फरवरी मंथ है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्राउन चक्र का कार्ड है। सबसे पहले मैसेज जो आपके लिए है वो ये कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ओके, और आपकी तरफ डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं इस समय भी। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप इन मैसेजेस से कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, तो दैट मीन्स आप समझ जाइए कि डिवाइन आपको डायरेक्ट वो मैसेजेस दे रहे हैं और आप उन्हें रिसीव कर रहे हो। ओके, और आपको उन मैसेजेस पर और जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है, जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, जो भी डाउनलोड्स आपकी तरफ हो रहे हैं, या जो भी आपको मैसेज आ रहा है, उस पर डाउट नहीं करना है और आपको उसको पूरी मतलब जिसे कहते हैं ट्रुथफुली उसको फॉलो करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर थ्रॉट चक्र है, क्योंकि थ्रॉट चक्र का कार्ड यहाँ पर आना वो मुझे ये बता रहे हैं कि
ये जो मंथ है बहुत 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 ज़रूरी है कि आप अपने साथ सबसे पहले तो ट्रू रहें, अपनी सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चेंज योर फोकस का कार्ड है यहाँ पर। कुछ है कि आप मे बी यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, आपका मे बी फोकस जो है इस समय राइट नाउ जो है कुछ किसी कमी की तरफ है। कमी इन द सेंस कि कोई काम आपका पूरा नहीं हुआ, ठीक है, या फिर कोई आपका काम बना नहीं, या फिर कोई आप बहुत एक टफ टाइम पीरियड से गुजर रहे थे, या हो सकता है रिसेंटली आप गुजर रहे हो या रिसेंट पास्ट में गुजरे हो, तो आपका पूरा फोकस ना उस तरफ है, ठीक है। बेसिकली अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो नकारात्मक चीज़ों की तरफ, राइट। तो डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त है कि अपने फोकस को चेंज करने का। क्यों? क्योंकि ये मंथ आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई एक न्यू ऑफर, कोई ना कोई एक पाथ, कोई ना कोई एक नई राह आपकी तरफ यहाँ पर डिवाइन भेज रहे हैं, ठीक है। और आपको उस अपॉर्चुनिटी को जो है आपको ना उसे देखने की ज़रूरत है, उस तरफ आपको भेजा जा रहा है, बट आपकी यहाँ पर पीठ है ओके। तो दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है फोकस को चेंज करो। और आपके फोकस को चेंज कैसे किया जा रहा है ना, कि यहाँ पर डिवाइन की साजिश है डिवाइन आपके फोकस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको वो मैसेजेस दे रहे हैं, वो आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप ट्रुथफुली उन जो थॉट्स आपको आ रहे हैं या फिर जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, ट्रुथफुली आपको उन पर चलने की ज़रूरत है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उन्हें इग्नोर भी कर सकते हो, या फिर आप उनको ऐसा बोल करके इग्नोर कर सकते हो कि नहीं नहीं ये बात मेरे लिए नहीं है, नहीं मुझे यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, या फिर देखा जाएगा कि जैसे कहते हैं ना टाल देने वाली एनर्जीज। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ये वक्त अब टालने वाली एनर्जीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो क्लैरिटी दी जा रही है, ठीक है। आपको विश्वास करना है जो भी आपको यहाँ पे जो आपको थॉट्स दिए जा रहे हैं, जो आपकी तरफ मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उस तरफ आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, पॉजिटिवली आपको जो है आगे बढ़ना है, ओके। टीच की एनर्जीज है, तो हो सकता है कि ये मंथ जो है कोई टीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, कोई गुरु आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, कोई टैरो कार्ड रीडर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ में ना एक लाइफ चेंजिंग रोल को अदा करने वाला है। 555 नज़र अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 555 की एनर्जीज है, राइट। ट्रिपल नहीं है यहाँ पे, 4 टाइम 5 हमारे ओके। तो 5 नंबर आपका कम्युनिकेशन, आपकी इनर विजडम, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो वक्त है ना 11 नंबर भी है यहाँ पर, कोई एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है, कुछ एक न्यू आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, कुछ एक नया कोई नई एक अपॉर्चुनिटी, कोई नया एक ऑफर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। और ये जो ऑफर है, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है गाइस, ठीक है, और ये ऑफर जो है जिसे कहते हैं कि ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको पूरे जोश के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, हाई एनर्जीज के साथ उस तरफ आगे बढ़ने के लिए डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस तरफ आगे बढ़ने की यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरत है। अब ये आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि आप उस एनर्जीज को इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है पूरी सच्चाई के साथ, ट्रूथफुली अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होकर के आगे बढ़िए, ठीक है। कोई एक थॉट आपको बार बार यहाँ पर दिया जाएगा, या तो ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहा है वो थॉट, या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आपको इस वक्त में वो दिए जाने वाले हैं, ठीक। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है। और थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि, आपका क्राउन चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करो। देखो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ये मंथ में आती है ना, तो अपने दिल पर हाथ रखो और आइज़ क्लोज करो, डिवाइन का ध्यान करो, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो, और उनसे क्वेश्चन पूछो कि जो ये पथ है क्या वो आपके लिए है, क्या आपको उस पर चलने की ज़रूरत है, क्या इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए आपको क्या आपको कनेक्शन फील होता है, आपको क्या आंसर मिलता है, आप वहीं क्लिक कर जाओगे। ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, क्योंकि रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। किस एनर्जीज में रहने वाले हैं टॉरस वृषभ राशि वाले फेब्रुअरी मंथ में, और माइंडसेट कैसा रहेगा? थैंक यू। लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? करियर कैसा रहेगा? हेल्थ कैसी रहेगी? 2 कार्ड आए हैं, ओके ले लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी, ब्लॉकेज क्या हो सकता है? चैलेंज या ब्लॉकेज क्या हो सकता है? और ओवरऑल गाइडेंस क्या है? ओके, ओवरऑल गाइडेंस ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे उस समय भी यहाँ पर दिखा था, तो लिटरली यहाँ पर ये है कि ओ माय गॉड सी माय डियर टॉरस, देखो मैंने एग्जैक्टली जो आपको यहाँ पर वो मैसेज दिए हैं वो बॉटम ऑफ द डेक हैं। ठीक है, कि आपको कोई एक थॉट, कोई एक आइडिया, कोई एक चीज़ आपको दिखाई जा रही है, कुछ यहाँ पर ना किसी चीज़ में सफलता, जैसे कोई सक्सेस आपकी वेट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने माइंड को ना लिमिट मत करो, अपने आप को मतलब यहाँ पर ना अपने दिमाग को खोलो, बढ़ाओ। ठीक है, लिमिट मत करो। कोई एक रिस्क या फिर जिसे कहते हैं कि शायद जिस अपॉर्चुनिटी की आप वेट कर रहे थे ना, वो वेटिंग टाइम आपका ख़त्म हो गया, आप उस तरफ आपको आगे बढ़ने का वक्त यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आपके लिए ट्रैवल भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट ये कुछ ना कुछ आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे मिल रही है, जिस पर आप एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, वो एक मेजर डिसीजन यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मतलब बहुत से टॉरस यहाँ पर वो एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, बाकी की हम एनर्जीज यहाँ पर अभी चेक करेंगे। ओके, तो आपकी एनर्जीज 7 ऑफ वॉन्ड्स, माइंडसेट, चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए। चैलेंजिंग मतलब देखा जाए तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, ओह यस चैलेंजिंग टाइम्स, मैं एग्जैक्टली वही वर्ड बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप इस समय डेफिनेटली चैलेंजेस को फेस कर रहे हो टॉरस इस समय में, बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ना अपने अंदर उस साहस को कायम रखो, मतलब बना के रखो। ठीक है, और एक एक करके चीज़ों को हैंडल करते रहो। आप बहुत सही आगे बढ़ रहे हो, और ये जिन भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो ना, उसमें आपको सफलता फॉर श्योर मिलेगी, चीज़ें सॉर्ट आउट श्योर होंगी यहाँ पर। ठीक है, और आपके मन के अंदर, मन की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, बहुत जिसे कहते हैं कि इन चैलेंजेस को फेस करते करते जैसे कि होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो, और बस अब जैसे कि डिवाइन से ये प्रार्थना आप कर रहे हो कि हे ईश्वर अब आप देख लीजिए, मतलब मैं जितना अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकता था, जितना मैं कर सकता था अपनी लाइफ में, वो मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूँ, उतना मैं कर रहा हूँ, बट मतलब संभाल लो, जैसे होता है ना कि बस अब आप संभाल लो। ये वो वाली एनर्जीज लिटरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप उनसे जैसे प्रार्थना कर रहे हो और उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो और उनसे मदद मांग रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अभी ये जो इश्यूज़ हैं ये आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फाइनेंसिस को लेकर के भी अगर बोलूँ तो जैसे कि अलग अलग एस्पेक्ट्स के ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सब तरफ से कुछ ना कुछ उलझन है, और आप जैसे कि बस किसी तरीके से उस स्थिति में बने हुए हो, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, अपने आप को कायम रखे हुए हो, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट उसके साथ ही साथ आप जिसे कहते हैं कि डिवाइन से बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो, डिवाइन से बहुत
प्रेयर्स आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। रात रात को मतलब होता है ना कि सोने से पहले प्रार्थना कर रहे हो, या फिर रात को अगर नींद खुल जाती है तो आप इन डिवाइन से वो प्रार्थना कर रहे हो कि हे ईश्वर मेरी इस सिचुएशन में मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली इशू भी हो सकता है। पर मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपको ये देख रहे हैं, आप इतना सफ़र कर रहे हो ना, आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं यहाँ पर। मतलब इस सिचुएशन में भी ये जो आपको साहस मिल रहा है ना, इस इन सिचुएशन से, इस टफ टाइम पीरियड से डील करने जो आप कर रहे हो, वो स्ट्रेंथ आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, वो आपके साथ हैं। ओके, वो आपके साथ हैं। आपकी लव रिलेशनशिप, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और चैलेंजेस या ब्लॉकेज कहें तो, और यहाँ पर है आपका ओवरऑल गाइडेंस। ओके, थैंक यू भोले बाबा। माय डियर टॉरस, सीरियसली बोलूँ यहाँ पर तो आप लोग ना, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज अच्छा समय तो नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप रिलेशनशिप्स में कुछ एक मुश्किल दौर से यहाँ पर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो। या तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, चीट करा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो, या फिर मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर झूठ वाली आपके ट्रस्ट को तोड़ने वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मतलब, या फिर मतलब कुछ ऐसा आपके रिश्तों में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो। ओके, लेकिन अगर आप अकेला फील भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से उन चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए, मतलब फैमिली में खुशी रहे या रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा रहे, अच्छा हो, उसके लिए जो कुछ आप कर सकते हो ना, वो आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब उस चीज़ से ना आप भाग नहीं रहे हो। मतलब यस, आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप अकेला फील कर रहे हो, ठीक है, बट आप जो है मतलब अपनी तरफ से जो एफर्ट्स आप डाल सकते हो वो आपने डाले हैं। और अब जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन से प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मैंने जितना एफर्ट्स डालना था ना वो मैंने डाल दिया, मैं अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बट अब जो आगे की स्थिति है वो आप संभालो, अब आप ठीक करो। ये वो वाली एनर्जीज मुझे आपके लिए इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी चाहे यहाँ पर आप लोग सिंगल्स भी हैं इवन, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले, बट अब जो है आपने जैसे कि डिवाइन पर सौंप दिया है कि अब आप देखोगे। मतलब मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना कि आप रिलेशनशिप वाइज ना बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज में, ठीक है। एक अच्छी फैमिली को, एक अच्छे रिश्ते को, एक अच्छे पार्टनर को बहुत मिस आप यहाँ पर कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप क्योंकि बहुत मायूस हो रिश्तों को लेकर के, जिस वजह से कि आप अपना ध्यान जो है ना डाइवर्ट कर रहे हो किस तरफ, अपने करियर की तरफ, कि हाँ मैं मतलब आप अवेलेबल नहीं हो किसी के लिए रिश्ते में अभी, बहुत ज़्यादा अवेलेबल इन द सेंस कि आप अपना फोकस को ना ज़्यादातर कहाँ कर रहे हो, जो आपने एफर्ट्स डालना था वो डाल दिया, बट अब आप जो है थोड़ा फोकस अपने करियर पर कर रहे हो, अपने काम पर। जैसे होता है ना कि दिन रात दिन रात दिन रात बस काम करते रहना, अपने करियर पर फोकस करना, उसी चीज़ में लगे रहना। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। अगेन बोलूँगी कि ये फेब्रुअरी मंथ टॉरस जो है रिश्तों को लेकर के, चाहे कोई भी रिश्ता है आपका, उसको लेकर के थोड़ा टफ टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पर आपके करियर को लेकर के, अगेन पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है। पेज ऑफ सॉर्ट्स एक अगेन एक नई शुरुआत की बात करता है, एक
नई ऊर्जा की बात करता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ सकता है, कोई ना कोई नया ऑप्शन आपकी तरफ आ सकता है, कुछ एक नई ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है या कुछ आप नया शुरू कर रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पर बट ये एनर्जीज है कि आप कर तो रहे हो, जाना तो चाह रहे हो उस तरफ, पर अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हो। ना तो मैं कहूँगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ना या फिर मैं कहूँ कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हो, या फिर पूरी तरीके से अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हो उस काम को करने के लिए। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप थोड़े ना डाउटफुल एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो उस तरफ आगे बढ़ते हुए। ठीक है, आपके अंदर डाउट्स बहुत हैं। ओके, अगेन मैं बोलूँगी ये वक्त भी जो मुझे दिखा रहा है ना कि आपके करियर पाथ पर भी, मतलब क्योंकि यहाँ पर ना मतलब आपका माइंड शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, माइंड बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। कभी आप अच्छा फील कर रहे हो, कभी आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, कभी आप बहुत लो एनर्जीज में जा रहे हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि अभी करियर वाइज बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, बहुत ही इमेच्योर डिसीजंस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस अगर आप ले रहे हो कि आगे जा करके आपको उन चीज़ों के लिए पछताना भी पड़े। तो कहने का ये मतलब है कि ग्राउंडेड होकर के ठहराव के साथ आपको डिसीजन लेने हैं, मैच्योरिटी के साथ आपको डिसीजन लेने हैं। अगर कुछ ऑप्शंस आपके पास आते हैं तो सोच समझ करके ये मंथ में आपको ऑप्शंस को चूज करना है टॉरस। ओके, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर के। तो हेल्थ को लेकर के यहाँ पर आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है टॉरस। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, टेम्परेंस की एनर्जीज है, जो कि बता रही है कि हेल्थ को लेकर के आपको ना कोई ज़रूरी कदम, कोई ज़रूरी एक्शंस यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ है यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, कुछ डिसबैलेंस है आपकी हेल्थ को लेकर के, तो वहाँ थोड़ा बैलेंस कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ को लेकर के अगर आप कुछ कर रहे हो ना, अगर आपने अभी रिसेंटली आपने कोई डिसीजन लिया है या फिर कुछ इनर वर्क अगर आपने किया है, तो अब वो आपका जो है इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, मैं कहूँगी कि इफेक्ट क्या डाल रहा है, तो भी आप थोड़ा अप एंड डाउन ना फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा इनबैलेंस हो रहा है मेरे अंदर, मेरी हेल्थ थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। तो डोंट वरी, चीज़ें जो है बैलेंस हो रही हैं अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो अपने ऊपर हेल्थ को लेकर के, तो ठीक है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हेल्थ को लेकर के ज़रूरी कदम यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, उस जड़ को लेकर के काम करने की बेसिकली ज़रूरत है। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, हर्मिट की एनर्जीज है, तो ये टाइम ना अपने नॉलेज से कनेक्ट होने का है, और आप यहाँ पर हो भी रहे हो तो ये वक्त आपका आप बहुत मेडिटेशन करोगे, डिवाइन से कनेक्ट होगे। देखिए, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा है कि आप इस वक्त अपने आप को किसी, जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि टफ टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, और ये टाइम पीरियड आपको लेकर के भी इस टाइम पीरियड में इसलिए आया जा रहा है कि आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो, अपनी नॉलेज से कनेक्ट हो, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप से पूछें कि आपको किस राह पर जाने की ज़रूरत है, आपको किस पथ पर चलने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वही उसी बेसिस पर ही आपको यहाँ पर वो गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब भी जो सिचुएशंस, ये जो भी सर्कमस्टांसेस आपके अराउंड हो रहे हैं ना, वो किसी रीजन से हो रहे हैं बेसिकली। तो आपको ये जो वक्त दिया जा रहा है ना कि आप ऐसे क्वेश्चंस करो, क्योंकि ये वक्त है जो लोग खासकर स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप एक ऐसे कंडीशंस में आ सकते हो कि आप अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे हो कि हु आई एम, एंड मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों, मतलब मेरा यहाँ पे होने का रीज़न क्या है, मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ, मैं हूँ कौन, मतलब अपने आप से क्वेश्चंस जैसे पूछ रहे हो। और वो जो आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, तो डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं आपको आपके अंदर से ही जवाब मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है तो कनेक्ट होने की अपने आप से। ठीक है, और बात करते हैं आपके ब्लॉकेज की, तो अगेन बोलूँगी ये जो मंथ है बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस दिख रहा है डेफिनेटली। इधर बैलेंस नहीं, आपके अंदर बैलेंस नहीं, आपके बाहर बैलेंस नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो ये डिसबैलेंस थोड़ा सा आपके लिए बैलेंस बना करके रखना, ये आपकी लाइफ में थोड़ा सा ब्लॉकेज या चैलेंजिंग रहेगा कि किस तरीके से आप बैलेंस बना करके चलें। अगेन यहाँ पर भी टेम्परेंस की एनर्जीज है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी सिचुएशन, ये जो भी टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो ना बेसिकली,
तो आपको लाया ही राइट ट्रैक पर जा रहा है। कुछ ना कुछ है यहाँ पर जिन चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, जिन चीज़ों को आपके सामने बेसिकली उभार के लाया जा रहा है, जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो वो काम कीजिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होकर के चलिए, ठीक है, क्योंकि ये वक्त अपनी सोच को ना आपको छोटा नहीं रखना है, अपने विजन को आपको स्मॉल नहीं करना है। यहाँ पर सोच आप ये जो भी सर्कमस्टांसेस इस वक्त में आपकी लाइफ में हो रहे हैं, इसको लेकर के आपको जज नहीं करना है, अपने आप को लिमिट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी सोच को बड़ा रखिए, ठीक है, अपने विजन को आपको बड़ा रखना है। यहाँ पर छोटा सोचने के लिए आपको मना किया जा रहा है इस वक्त में। आप जो सर्कमस्टांसेस अभी आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उस बेसिस पर आप अपने आप को या अपनी सिचुएशन को या अपने फ्यूचर को आप जज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक ब्लॉकेज का कार्ड है। और दूसरा, ये मुझे ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है इस वक्त में ऐसे मूवमेंट्स आए, या फिर आपको चूज़ करना पड़े, या फिर आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर यस डेफिनेटली, तो आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, या फिर ये ऑप्शन मेरे लिए सही है भी या नहीं सही है। तो कहने का मतलब वही होता है ना कि कन्फ्यूजन्स, कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, लिमिट करना, नेगेटिव सोचना। तो डेफिनेटली ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बिगिंस की एनर्जीज है। और आपको भी बोला जा रहा है कि चेंज योर फोकस। जो भी आपकी लाइफ में बेसिकली इस वक्त में यहाँ पर हो रहा है ना, उस बेसिस पर आपको डाउट्स में नहीं जाना है, नेगेटिव नहीं होना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, ठीक है। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रख करके आपको आगे बढ़ना है। और ये कार्ड भी यहाँ पर जो ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए जो कार्ड आया है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि आप लोग ना अपने ऊपर डाउट बहुत करोगे ये मंथ में। तो आपको डाउट नहीं करना है, जिस तरफ जो ऊर्जा, जहां आपको आगे बढ़ना है, जिस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं। मुझे ये कार्ड ना ये भी बता रहा है कि आप किसी काम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बट आप करते करते ना रुक रहे हो। रुक क्यों रहे हो? डाउट्स आ रहे हैं। ये जो सिचुएशन आपके आसपास चल रही है इस मूवमेंट पे, जिस पीरियड से आप निकल रहे हो, उसको लेकर के डाउट्स होना, कि अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को लो करना, कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो एक्शंस मुझे मिल रहे हैं, करते करते रुक जाने वाली एनर्जीज है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है कि अपने अंदर की फायर को आपको कम नहीं करना है, अपने अंदर की ऊर्जा को आपको लो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, उस स्पीड के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, क्योंकि डिवाइन आपसे कनेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि आपके लिए यहाँ पर मुझे वो कार्ड भी यहाँ पर नज़र आया था, आपके जो यस ये वाला, मुझे यहाँ पर वो आपके लिए जो मैसेज मिला था कि आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके जो गार्जियन एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको देख रहे हैं इस वक्त में। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो लिटरली ये एक आपके लिए टेस्ट पीरियड भी है आपको देखा जा रहा है कि इस टफ टाइम को आप किस तरीके से, इस चैलेंजिंग टाइम को आप किस तरीके से हैंडल करते हो या किस तरीके से डील करते हो, राइट। तो उस पर आपको फोकस करने की बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, वेट माय डियर, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं जो आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए फरवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। सैक्रल चक्रा पर काम करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। डेफिनेटली आपके इमोशंस, मतलब इमोशनल हीलिंग की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। आपके अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्रा पर काम कीजिए अपने, ठीक है। ओके, सैक्रल चक्रा की चैंटिंग आप कर सकते हो। वम, VAM, वम, ये इसका बीज मंत्र हो सकता है, होता है, सॉरी, बीज मंत्र होता है। और ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रियली डोंट नो, पावर, ओ माय गॉड, मैंने ये ऑलवेज ना मेरे लिए जो मुझे बताता है ये कार्ड, आपके कोई एक एंसेस्टर हैं, कोई एक मेल फिगर हो सकती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो फादर हो सकते हैं, आई मीन कोई दादा, परदादा, नाना, परनाना, या फिर फादर फिगर, मतलब, या फिर इवन कोई गुरु ही जो अदर रिलीम में है, मतलब वो आपको, मैंने आपको बोला है टॉरस, वो आपको यहाँ पर बहुत सारी पावर भेज रहे हैं, वो आपके साथ हैं। और लिटरली
आपके अंदर जो साहस आ रहा है ना इन चीज़ों को डील करने का, जो आप गिरते गिरते खड़े हो जाते हो, वो सिर्फ इनकी वजह से है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें जानते ही हों, मतलब आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दादाजी हो सकते हैं, परदादाजी हो सकता है आप इन्हें जानते भी हों या फिर आप नहीं भी जानते हो, लेकिन कोई ऐसे ओल्ड फिगर हैं आपकी, स्पिरिट गाइड हैं आपके, एंसेस्टर हो सकते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपके अंदर वो पावर जो है, अपनी ऊर्जा जो है सेंड कर रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं आप। ब्यूटीफुल। और डेस्टिनी का कार्ड है, माय गॉड, आपके लिए ना यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना चेंज और फोकस, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड ही उसी तरीके से निकले कि आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन देखा आपकी रीडिंग में यहाँ पर लाइट गई, बट मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, मैंने अपनी रीडिंग को रोका नहीं, भले ही मैंने यहाँ पर दूसरी लाइट ऑन करके मैंने उसको कायम रखा। यही आपको भी बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त में झुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू रहना, अपनी ऊर्जा को कायम रखना, अपनी ऊर्जा को लो नहीं करना है, कि अपने काम को बंद नहीं करना आपको, ठीक है। जो जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो उस तरफ बढ़ते बढ़ते आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपका वक्त है, ये भी एक फेज़ है, ये ना एक मून फेज़ ही है। अगर आप देखोगे ना, ये डेस्टिनी का कार्ड है लिटरली, हालांकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, बट ये मून फेजेस जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये भी फेज़ है, ये भी निकल जाएगा और आपकी लाइफ में आपकी मतलब वो स्टेबिलिटी, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगी। और जिस तरीके से आप इस समय साहसिक रूप से ये फेब मंथ में इन चीज़ों को डील करोगे ना, तो वो अचीवमेंट्स आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिलेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत मतलब एक, भले ही ये चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बट आपको जो है ना इस तरफ, मतलब आपका एक ये टेस्ट है, ठीक है। तो आपको अपने साहस को यहाँ पर दिखाना है पॉजिटिवली, ठीक है। अपने फोकस को आपको नेगेटिव नहीं होने देना है, हो रहा है तो चेंज करना है, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉडेस। प्लीज़ बताएं टॉरस के लिए फरवरी मंथ के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। Go outside, you have been indoor too long, go outside and get some fresh air। हो सकता है आप लोग बहुत लंबे समय से बाहर नहीं गए हो ज़्यादा, ठीक है, या फिर आप बहुत अंदर अंदर रहते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ काम पर ही फोकस करते हो, ऐसी एनर्जीज भी है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना बाहर जाइए। और अगर आप अगर आप कहते हो जी हम तो ऑफिस जाते हैं, तो कहने का मतलब आप बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हो, ठीक है, काम पर ही बहुत ज़्यादा फोकस है, तो थोड़ा अपने साथ समय बिताओ, मदर गाया से कनेक्ट हो, नेचर से कनेक्ट हो, फ्रेश एयर लो, ठीक है। थोड़ा सा ना मतलब फ्री रहना भी है आपको, ठीक है। गाया से कनेक्ट होना है, मदर गाया से कनेक्ट होना है, नेचर से कनेक्ट होना है, प्लांट से कनेक्ट होइए, मून से कनेक्ट होइए, स्टार से कनेक्ट होइए, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वो आपको बहुत रिलैक्सेशन, आई रियली डोंट नो मैंने क्यों दोबारा से मैंने एक ही कार्ड लेना था, आपके लिए 2 कार्ड आना चाहते हैं आई थिंक। Okay, guiding children, you are good at helping, counseling and healing children. Use your skill to help children now। तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है, बच्चों की एनर्जीज आई है, तो हो सकता है कि देखिए आपके पास ना आप एक बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, नेचुरल। यहाँ पर सिर्फ मैं एक किसी प्रोफेशन के तौर पर ही नहीं कह रही हूँ। येस, आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, आप काउंसलिंग करते हो, बट यहाँ पर आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है, कि आप एक बहुत अच्छे काउंसलर हो, आप दूसरों की मदद करते हो, और ख़ास करके आप बच्चे जो हैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, और आप उनको हील कर सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है ये जो एबिलिटी है आपके पास, अगर ये मैसेज आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो उस स्किल्स को जो है ना आप यूज़ कीजिए, बच्चों की हेल्प कीजिए, ठीक है। तो ये आपको यूं ही नहीं दिया गया है। ओके, लास्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए, टॉरस वृषभ राशि। प्लांटिंग सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ माई सोल, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि देखिए कुछ है यहाँ पर आपकी लाइफ में ना, ये जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना कि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है ना, वो आपको बैलेंस करने के लिए हो रही है, आपकी लाइफ में बेसिकली बैलेंस लाने के लिए हो रही है, उन चीज़ों पर फोकस क्रिएट करने के लिए हो रही है जिन्हें ठीक करने की बेसिकली ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो एक जो आपकी ब्लेसिंग्स का
या फिर कहें कि आपकी अचीवमेंट्स का या फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का वो जो बीज है वो तो बोया जा चुका है, ठीक है। तो उसके आपको रिजल्ट्स यहाँ पर आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगेन वही बात कि ये जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में इस मंथ में हो रहे हैं उसको लेकर के आपको अपनी लाइफ को जज नहीं करना है, ठीक है। अपनी लाइफ को जज नहीं करना कि मेरी लाइफ ऐसी है या मेरा फ्यूचर ऐसा है, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत प्यारा है और बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पे है, बहुत ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट आपको जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और यस, आपके ड्रीम्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो भी आपने सोचा था वो पूरे होंगे, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनको रिलीज़ करो और इस वक्त में एक फ्लोइंग एनर्जीज में रहो, गोइंग विद द फ्लो रहो। जहाँ आपको डिवाइन लेकर जा रहे हैं ना उस बहाव में आगे आप बहते रहो, बट कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को आपको लो नहीं करना है। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बताना चाहती हूँ 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम को ओपन करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज से कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।